दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के हमारे जो मेहमान कलाकार है वह मुख्तार अली जी, जो राजस्थान के पुगल क्षेत्र से आते हैं। ये सूफी भक्ति और वाणी परंपरा के बहुत ही मशहूर गायक हैं। गाने के अलावा मुख्तार जी इस क्षेत्र की परंपरा से काफ़ी नज़दीकी से जुड़े हुए हैं। ये राजस्थानी, पंजाबी, सिंधी, सराइकी और हिंदी भाषा में गाते हैं और ये राजस्थान के जनवादी गीतों को गाने वाले विरले गायकों में से एक हैं। और आज की इस बातचीत का जो विषय है वो कि किस तरह से सूफी भक्ति और वाणी परंपरा सामाजिक द्वेष को कम करके सौहार्द बनाने में कारगर हो सकती है। राजस्थान में और ये पूरे सिंध रेमोन एरिया में जहाँ आप हो, आपरे समाज रहा और दूसरे भी समाज रहा जितना भी म्यूजिशियन है, बियानो जी को संगीत है वो एक जाति और धर्म री मर्यादा शू या बोलो बाउंड्री शू बंधड़ो हो भाई यार खुद री व्यक्तिगत एक जरूर जाति धर्म होवे, लेकिन भाई जी को संगीत गावे वो मोटा मोटा बिहार आस पड़ोस में जिका भी जाति धर्म संप्रदाय रा लोग रहे बिहार वास्तर हुए। तो भी मन देवी देवता रा भी हुए, दरगाह में जिका पीर हुए बिहार वास्तर भी हुए। तो इस बारे में आप थोड़ा सा बताओ। मुख्य ऐसी बात यह है कि संगीत जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है और मन नहीं यह लगे कि जिसकी शक्ति संगीत में है वह दूसरी जगह बहुत कम जगह देखने न मिले आ सकती कि जगह लोग संगीत तरह सुनना है, जगह लोग म्यूजिक सुने, जगह लोग फोक म्यूजिक सुने, सूफी सुने या भक्ति संगीत सुने, हमारी सोच भी अलग हुआ है, हमारी थिंकिंग भी अलग हुआ है। और वह थोड़ा कहीं है कि ज़मीनी लेवल में बहुत ऊपर उठा लोग हुआ है। और म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि वो जोड़ने का काम करता है, वो धर्मों को भी जोड़ने का काम करता है और इंसान को भी जोड़ने का काम करता है। प्लस पशु पक्षी जो है ना उनको भी संगीत में मालूम चलता है। हमारा जैसे मान लो आप क्लासिकल संगीत जो है, शास्त्रीय संगीत बोला जाता है, वो इसीलिए कि उस पर वैसे तो है तो फोक से ही निकला हुआ सारी चीज़, लेकिन उसमें लोगों ने बांधा है उसको और बांध के उसमें क्या है कि घराने जो बने हैं गाने वाले ने मतलब कहीं तपस्या करने का मौको है क्लासिकल म्यूजिक ने मैंने कि बिने सारी जो की चीज़ है वह सिखाई जाए, फिर भी मतलब चिल्लो किया काटी जाए, बिने रियाज किया करी जाए, तपस्या किया हुआ है। तो वो एक तरह से वो एक ऐसा हथियार हो जाता है कि जो आदमी के दिल पे जाके असर करता है। राग किसी टाइम वो कोई राग है जिसमें आदमी ने अगर शांति पहुंचानी हो तो शांति भी मिले, अगर किन्हें मतलब जो सुनाना हो तो ऐसा राग भी है जो कि जो सा जब आदमी ने सुनता। और कई जो राग और नाम ही भीम पलासी है, तो आप भीम पलासी का मतलब समझते हो कि वो राग भीम जैसा होगा। तो भीम तो बहुत बड़ा ताकतवर हुआ पहलवान की तरह, तो वो राग पहलवान की तरह। तो इस टाइप से क्लासिकल में आया फोक म्यूजिक जो है वो तो बहुत अलग है। और बिने जगह गाने वाली जातियाँ राजस्थान में कहीं एक जातियाँ म्यूजिक है, गाने वाली जाति है अपने जो मान लो मिरासी है, लंगा है, मंगनियार है, दमामी है, ढोली है, भोपा है, बरडा है और कनास है, राव है, भाट है और नट है और कई सारी ऐसी कम्युनिटी हैं जो कि मतलब म्यूजिक से जुड़ी। लगभग इसी 50 कम्युनिटी है राजस्थान में जो कि सीधी म्यूजिक से भी रोजगार भी है और उसका मतलब रूह की खुराक भी है और पेट की खुराक भी है। तो फिर मैंने हमारी कौम भी आती है और लंगा मंगनियार भी आवे। तो और संगीत जो है वो धर्म मजहब से बहुत ऊपरी चीज़ है। ये सिर्फ इंसानियत के लिए, इंसान ने मतलब एक सुकून पहुँचाने की बात चुकी है वही गाने बजाने पाएंगे। ये धर्म वरम की कोई बात ही नहीं है। धर्मों का जो बंधन है वो तोड़ देता है संगीत जो है वो इंसान के पास जाता है, इंसान को पास में नहीं बुलाता। बट हजार भी ने वो सगली की टेंशन है वह ख़त्म कर दे और भी ठंडक पहुँचावे। और हमारे यहाँ कल्चर रहा है सूफी का, ये जो पुगल का एरिया है, वैसे देखा जाए मैं थोड़ा पुगल के बारे में आपको बताता हूँ। बिल्कुल, पुगल लगभग 2600 साल पुराना गांव है।
बीकानेर से बहुत पुराना। बीकानेर को तो लगभग अभी 650 साल हुए। 650 भी नहीं हुए, शायद 635-36 साल हुए। पुगल लगभग 2600 साल पुरानी राजधानी है। और ये जो बीकानेर की ज़मीन जो है, राव भिक्खूजी पुगल पनोड़ा, राव भिक्खूजी है पुगल पनीजा और करनी वाता अठ राजा ने किया भाई मारे वो एक छोटो सी रियासत बना रही है, इन मैं पुगलगढ़ में पढ़ना नहीं चाहूँ। तो करनी माता रही अठे हाथ में त्रिशूल लगावड़ी पुगल में, और एक मंदिर है। फिर मैंने खुद करनी माता रही आप रही हाथ में त्रिशूल लगावड़ी। तो बहुत ऐतिहासिक गांव है। और अठेर जो कल्चर है वो थोड़ो सीख जगह अपने गुजरात में है नहीं, कच्छ भुज इनके साथ थोड़ा मिलता जुलता हमारा कल्चर है। बठे भी रेत है, अठे भी रेत है। बठे लोग भी पानी, बठे भी कमी है, अठे भी पानी की कमी है। बठे लोग भी पशुपालक है, अठे लोग भी पशुपालक। तो आर जो मतलब इंटरटेनमेंट रियो है नहीं जो मतलब कल्चर ज़्यादा रियो। तो ये वास्ते अठे जातियाँ जी है वे म्यूजिक से जुड़ोड़ी है कि अठे ज़्यादा कोई टीवी या रेडियो या मतलब ऐसी चीज़ें ज़्यादा लोगों के उपलब्ध ही कौन। तो खुद ही लोग आप म्यूजिक मनोरंजन कर लो और आपने इंटरटेनमेंट कर लो जो ये वास्ते अठे बहुत ज़्यादा म्यूजिक को जोड़ना लोग। और म्यूजिक भी ऐसो म्यूजिक नहीं कि भाई यहाँ संतों की वाणियाँ चली है। जैसे ख्वाजा गुलाम फरीद ने यहाँ की धरती पे, यहाँ की ज़मीन पे लिखा। कबीर के भजन चलते हैं और बुल्ले शाह के गाने चलते हैं, ब्रह्मानंद जी के गाने चलते हैं, मीराबाई का भजन और ये अपने भीखा जी के भजन, बहुत सारे मतलब ऐसे संत हैं। और ये कल्चर ऐसा हमारा रहा है कि पहले हमारे यहाँ सत्संग होता था जिसमें वाणियाँ गाई जाती थी। पहले देवी देवताओं के भजन मतलब जैसे 12-1 बजे तक, 12 बजे तक मान के चलो, 12 बजे बाद में थोड़ा वो अदरातिया बोलते वो करके बाद में सत्संग होती थी। जो बच्चे जो ज़्यादा यंग लोग के ज़्यादा नहीं रहते थे लेकिन बड़े बुजुर्ग लोग रहते थे, वो फिर क्या ज्ञान की चर्चा करना, कबीर ने ऐसे क्यों बोला है या बाबा बुल्ले शाह ने ऐसी बात क्यों बोली है, तो उस पर विचार विमर्श करना, मंथन करना। वहाँ से ये चीज़ें जो है हमारे में आई। हमारे बुज़ुर्गों को हमने सुना, सत्संग सुनी हमने, या तो मतलब ऐसी अब तो देखने मैं अब गायकों के नाम लो ना, देखो जेठाराम जी, मुकना राम जी, सावंता राम जी और बेगा राम जी, टीकू राम जी और फ़कीरा राम जी, कोजा राम जी, चेला राम जी, ये गायक ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी लोग हैं ये मेघवाल जाति के, जिनको इतनी वाणियाँ इतनी मतलब, और वो भी बुल्ले शाह के कलाम गाते थे, बाबा फरीद के कलाम गाते थे। और हमारे लोग जैसे हमारे पिताजी वसाए खां जी है, सुबान खां जी है, गुलाम मोहम्मद जी है, और मतलब ऐसे जो बुज़ुर्ग हुए हैं तो इनको हमने साथ गाते बजाते देखा। तो जैसा आप बता रहे हैं कि संगीत जो है वो लोगों को, चाहे किसी जाति धर्म के लोगों को, उनको साथ में लाता है। और विशेषकर आजकल सत्संग वाणी सुनने वाला जी का लोग है, ए सुनने जी का शौकीन हुए वे वास्तव में मोने बोले कि भाई मन शू ई जाति धर्म शू ऊपर उठड़ा लोग हुए थाने हिसाब से वे कहीं कलाम भी सुने, वाणी भी सुने, भजन भी सुने, हाँ दोहा भी सुने, सुर से मतलब, क्योंकि इरमोने जी का भी बोल है, वे बोल है जी का अपनी ज़िंदगी से जुड़ोड़ा है। वे आई कहे भाई सब बराबर है, भगवान के वो, अल्लाह के वो, सब है जी को एक है। थाने जी के नाम से थानो जीसो रोवे भी नाम से थे ले है ना। तो यीशु एक थे कि वो भी मनोरंजन हुए एक बात है, बाकी शू समाज जी को वह मौसू आपस में जुड़ोड़ो रहे, पड़ोसी से जुड़ोड़ो रहे, भी मिनख री कदर करे। तो ओ है कि भाई एंटरटेनमेंट रे बांड भी और समाज ने जोड़ने रो काम करे। संगीत बहुत मतलब ब्रिज है ये। हाँ, तो अब अपन ने यहाँ थोड़ा सा खोल रही देखा पा कि संगीत की वजह से ए बहुत दूर दराज रा गाँव है पुगल, आज भी देखो तो दूर दराज रो गाँव है, लेकिन पुगल नाम है जो लोग दुनिया जान में जाने अठारह संगीतकार की वजह से। भाई दुनिया रा अलग अलग शहर है, आप भारत में उन्हें बात करा, सूरत कपड़े शू लोग जाने नहीं, बम्बई बिजनेस शू जाने, दिल्ली राजधानी जाने, पुगल ने लोग संगीत शू जाने।
तो आ एक शहरी कस्बेरी गाँव री जी की पहचान है संगीत री वजह में। और इतिहास है जो थे कह रही हो 2600 साल हो गए। 26 साल रो इतिहास बहुत लंबो इतिहास हो। इन्होंने इतनी उठा पटक हुई है, इतना लोग आया है गया है। संगीत है जो आपकी जगह टिकोड़ा है। तो थाने कहीं आज भी लागे कि जिका आज रे वक्त में होने कि भी सत्संग कबीर ने गाँव नाड़ा आज दुनिया में बहुत पॉपुलर है। बुल्ले शाह ने गाँव नाड़ा आज म्यूजिक फेस्टिवल हो देश रे मोने विदेश में भी इन्हें बहुत बुलावे थे। आप बात करी भी लंगा मांगनियार है, मिरासी है और भी जिका लोग है भी इन्हें दुनिया भर में बुला रहा है। तो पुगल सु बारे ये संगीत ने सुनने वाले लोगों की तादाद जी की लगातार अपने बढ़ रही। तो थाने लगे कि जिका लोग ने सुन रही है बेबी यार बोल माथे भी अमल रहा रहा है कि बहुत जी को चैन अमन है जाति धर्म सु ऊपर उठ जी को संगीत जोड़े पे सुनन में तो भी इन्हें बहुत चोखो लगे कि बहुत मीठो है, बहुत चोखी बात लगे। तो कहीं वो ये भेदभाव रो जी को लोग रे बीच में हुए थाने लगे कि जिका लोग ये संगीत ने सुने वे भी भेदभाव से ऊपर उठे या कौन उठे। देखो ये है कि मतलब जैसू शब्दावली संगीत रे साथे साथे कहानी भी तो है नहीं, थार साथ भी साहित्य भी तो है नहीं। तो वो साहित्य जो है और संगीत दोनों मिलके जो सुर से चोट होती है ना दिल पे, वो बहुत बड़ी चोट हुआ है। और बीरी वजह में जो सामने आदमी जब बीरा अगर दिमाग में थोड़ी बहुत भी टेंशन या कोई ऐसी बात है भी सही, वो ही बात ऊपर उठ जाएगी यार क्या बात है। मैं अठे सत्संगा में भी जाऊँ, मैं अठे हनुमान जी मंदिर में भी भजन गाऊँ, मैं अठे रामदेव जी मंदिर में भी भजन गाऊँ, मैं अठे पीर बाबे दरगाह है बटे भी गाऊँ, मैं अठे जका लोग एकदम घरार महीने जका पितर देवता होने वाला भी भजन गाऊँ। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। और लोगों ने भी लगे यार मुख्तियार एक मुसलमान गायक है लेकिन हमारे देवी देवताओं को भजन गाता है, तो वो बहुत बड़ा संदेश है। और भी संदेश की वजह से तो जुड़ाव है। गाँव में आज तक भाईचारो बहुत बड़ो भाईचारो है, ऐसी चीज़ है कौन है। मतलब हाँ हम बाहर सुना कि भाई इस टाइप रो मामलो है, लेकिन गाँव में आज तक बहुत शांति है। और गाँव में मैं तो ये चीज़ बहुत समर्थन करूँ कि लोग जगह है बस संगीत तो बहुत इज्जत करें। और बीर मैंने संगीत तो एक गाना है नहीं, मेरी कोई जाति या पाति से मतलब ही को रहा है। एक प्रोजेक्ट ताना बाना तहत भाई जब बीकानेर मारे घरे पड़ोस रे मोने छिपारी मस्जिद है, डूंगरगढ़ रे मोने जठे जठे एक तरह रे राजनीतिक माहौल रे मोने लड़ाई झगड़ा भाई आपसी पड़ोसी रा कोई बात रो झगड़ा हो गया भाई धर्म रो रूप ले लियो भाई क्यों भाई अठा पाए कानूनी कार्रवाई कर सा एक अलग बात है, लेकिन अठा जी का लोग रे बीच में जी को दूरी बनी है ये झगड़े तहत अपन इन्हें मिटाना है। और इन्हें मिटाने वास्ते संगीत सु बढ़िया कोई चीज़ को नहीं। और भी मोने संगीत में जिक्का सागी नाम थे ले रही होनी भाई कबीर है बुल्ले सा है कि ये ने बैल मिल बैठ रखाओ और लोग मिल रहे आई जो बात भाई मतलब जैसे मान लो कबीर ने जैसे कहा ना मोको कहाँ ढूंढे रहे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मूर्त में ना सूरत में ना एकांत निवास में, ना मस्जिद में ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में। बुल्ले शाह ने कहा कि की जाना मैं कौन वे बुल्लिया की जाना। उसने तो सारी बातों से ऊपर वो तो बोला मैं तो अभी इस छोटी सी जिंदगी में समझ भी नहीं पाया कि मैं हूँ कौन। और चक्कर देखा ना यार जाति मजहब का धर्म का, तो उसको समझ में नहीं आया सब एक ही है, सब परमात्मा का रूप है ये, उसके अंदर जो रूह है ना वो सबकी एक है। लेकिन इनको क्या है समझ ही नहीं आई कि जिंदगी थोड़े दिनों की है, आत्मा जो रूह है वो एक्सपीरियंस करने के लिए या अनुभव करने के लिए ये मोहब्बत करने के लिए है, कुछ यहाँ यादगार छोड़ने के लिए है। लेकिन आदमी आके ऐसे मतलब वो भी ऊपर वाले ने तो जब दुनिया बढ़ाई ना तो आदमी को शक्ति तो बहुत दे दी कि मतलब वो आज हम फ़ोन जो है यहाँ बैठ के कहाँ से बात, यह तो आदमी का बनाया हुआ है। और मतलब वो जब इसका एक फ़ोन बना था ना एक एडवर्टाइजमेंट आता था कर लो दुनिया मुट्ठी, मैं यार समझो कौन है कर लो दुनिया मुट्ठी। तो फ़ोन आया ना तब पता अरे यार बात तो सही, तो ये आदमी ने बनाई चीज़। और ये शक्ति किसने दी आदमी को,
जिसने आदमी को डेवलप किया, आदमी को बनाया, उसने ये शक्ति आदमी में डाली है। बिल्कुल। तो उसने उसको इतना मजबूत बनाया और बोला तेरे को किसी से मांगने की करने की जरूरत नहीं है, तो इतना अपने आप में इतना सक्षम है कि हर चीज़ का न्याय कर सकता है, हर चीज़ को समझ सकता है। जितना तू खोज करेगा इतना ही मिलेगा आपको। तो अब नज़रिया दो प्रकार रहा है, सकारात्मक है, नकारात्मक है। लेकिन उसने रास्ते भी ऐसे बनाए कि तू जल्दी कुछ समझ नहीं पाएगा। मैंने ताकतवर तो बहुत बनाया तेरे को, बहुत कुछ दे दिया तेरे को, बहुत ताकत दे दी है, लेकिन संसार का चक्कर ऐसे बनाया कि वो कुछ समझ ही नहीं पाया, उससे पहले ही रवानगी हो जाती है यार। पच्छा अपनी जिंदगी यार अभी अभी मैं 55 साल लिया है नहीं, तो मन ही अठा लगे यार कहीं को नहीं करियो। बहुत कीमती समय जो है हमने ऐसे गुजार दिया जिसका हमने कुछ उपयोग नहीं किया। अब पता चल रहा है ना कि तो ज़िंदगी तो बहुत थोड़ी है यार, तो मतलब इनमें तो मतलब एक एक पल है नहीं, वही कीमती हो वीरो। और ऐसे जब पता चल जाता है कि एक एक पल कीमती है, वो संगीत से पता, क्योंकि ये चीज़ें मेरे को संगीत से आई मिली। जब मैं गाता हूँ, रियाज़ करता हूँ, मेरे को जब आनंद आता है ना, वो मैं यार ये आनंद तो कहीं मिला ही नहीं। तो वह चीज़ें जो किए नहीं, वह संगीत सो आई अंदर। और भी संगीत, अब पढ़े लिखे नहीं है, यूनिवर्सिटी गए नहीं, कॉलेज गए नहीं, कहाँ से आए सब? इन वाणियों से, संतों की वाणियों से, बातों से, कहानियों से। और वो चीज़ जब लोगों में गाते हैं, तो जैसे आप आए, आपको सुनाया, आपको भी तो वही असर होगा ना जो मेरे अंदर असर है। थे थारे बात रो असर वही उसी जो कि थारा अंदर असर उसी नहीं, बिल्कुल वही अगले पर असर उसी। तो म्यूज़िक है, म्यूज़िक का आदमी क्या है कि सबका साझा होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से ऊपर उठा हुआ आदमी होता है, उसके लिए सब समान होते हैं। मैं अठ गौशाला रोई करा, भादे भादे जागरण करूँ, फिर मैंने सब लोग आवे और वो जागरण मैं फ्री करूँ, अच्छा गायन वास्ते। और भी रात पूरा मतलब लोग भेड़ा हुआ है, और वो संतो इकट्ठो हुआ बैठे, कम से कम तो ही लाखा में संतो इकट्ठो हुआ है, गौशाला नाम सुना। तो ये चीज़ें संगीत से चाहिए कि यार अगर भाईचारा रखना है तो भाइयों के लिए कुछ करना है ना, बिल्कुल। उनके दिल के लिए अगर कोई करता है ना, तो वो चीज़ें जोड़ देती है आदमी को, एकदम अपना बना देती है। तो संगीत तो बहुत बड़ी चीज़ है साहब मुकेश जी। और इंसान भी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर वो अपने आप को ऐसे समझ जाए ना कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, और मैं ऐसी चीज़ों में अगर ऐसे दिमाग रखता हूँ कि यार मुकेश जी क्या है, मुख्तियार क्या है, तो फिर तो उसमें ज़िंदगी मेरी चली जाएगी। उससे अगर मैं ऊपर उठ गया हूँ, तो उसके लिए अच्छा, ऊपर उठने के लिए आपके पास माध्यम क्या है? माध्यम होना ज़रूरी है ना। बिल्कुल। कोई माध्यम ही नहीं है तो फिर तो जैसा माध्यम आपको मिलेगा वैसा ही बन जाएगा आदमी। अब जैसा माहौल मिलेगा वैसे वैसे वो सीखता जाएगा। अगर माहौल में से भी अलग लोग होते हैं, जो अब संत तो सारे तो नहीं होते ना। आज हम कबीर की बात करते हैं, मीराबाई की बात करते हैं, थोड़ी देर में हमारे नाम ख़त्म हो जाते हैं। संत लोग जो होते हैं जो ऐसे जोड़ने की बात करते हैं, और वो ऐसे होते रहेंगे, इस दुनिया में भी होंगे और पीछे भी होते हैं और आगे भी होंगे। तो इसमें है कि एक विशेष अभी जो पिछले 6-7 साल पहले घटना हुई थी, उसके बराबर अगर मैं बात करना चाहूँ कि जैसलमेर में, बाड़मेर में एक मांगणियार म्यूजिशियन थे, उनकी डेथ हो गई थी एक मंदिर के आसपास में। वो मामला बड़ा बना, बहुत देश दुनिया में भी खबर चली उसकी। अब वहाँ पर ज़मीन पे क्या हुआ वो तो बाहर बैठा कोई इंसान बोल नहीं सकता, लेकिन जो बाहर एक बात निकल कर आई कि जो मांगणियार उस जगह पर बैठ के गा रहा था, उसका संगीत जो वहाँ पर भोपा था उसको पसंद नहीं आया। उसको लगा कि इसकी वजह से देवी है वो प्रसन्न नहीं हुई है, और कोई बोलचाल आपस में हो गई, और उस झगड़े में मांगणियार जो संगीतकार थे उनकी मृत्यु हो गई। अब उसके बाद में बहुत इस पे वाजिब है, अगर किसी भी इंसान की मौत होती है तो बहुत बड़ी चीज़ है ये, कारण जो भी रहा हो, आपसी रंजिश हो या जो भी रहा हो। तो ये निकल के आया कि अब ये जो पूरा कि मुस्लिम हिंदू की मंदिर में या
जा रहे हैं या गा रहे हैं वहाँ पर, या हिंदू दरगाह में जा रहे हैं, ये जो सिलसिला जो इतने सालों से चल रहा है यहाँ पर, सैकड़ों सालों से, ये सिलसिला अब धीरे धीरे शायद टूट जाएगा अगर इस तरह की घटनाएं होती रही तो। और दूसरी तरफ एक आपका भी उदाहरण है कि, और आप जैसे हज़ारों, मुझे लग रहा है ये उदाहरण ज़्यादा होंगे कि आज भी लोग, आप बोले आप गौशाला के लिए गा रहे हैं, हिंदू है वो दरगाह में जा रहे हैं, आप भी गा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस तरह के वक्त में, क्योंकि ये क्या तो वक्त की धारा है, अभी लग रहा है कि एक तरह की धारा में एक तरह का माहौल बन रहा है, ये तो बहुत छोटी चीज़ है, ये इतिहास, हाँ, ये तो इतिहास में देखते ये धाराएं बहुत छोटी है, ये बहुत छोटी चीज़ है, ये तो मैं आपको बताऊं, ये चंद दिनों की चीज़ें हैं। आपको लगता है संगीत इसको पार लगा देगा? ये लोग वापस वहीं आते हैं, संगीत इसको पार क्या लगा देगा, संगीत इसको जोड़ेगा। अभी वापस उसमें संगीत आने लगा है, अभी इसमें जो है वापस संगीत आने लगा है, लेकिन उसमें बेचारे संगीतकार नहीं आ रहे। अभी क्या है, वो ऐसे संगीतकार होते हैं जो थोड़े से परिपक्व नहीं होते हैं, जिनका थोड़ा सोशल ग्राउंड जो होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, उनको थोड़ा ऐसे लोगों पे चोट नहीं करनी है। जिस दिन ये चला जाए, ये लोग संगीतकार जो जिनका मतलब जो धरातल में बहुत पक्के हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, जिनको इस तरफ भी मालूम है उस तरफ भी मालूम है, वो फिर जाएंगे ना उस जगह पे, वो बदल देंगे उसी। तो बाद में वो जो लोग बात करने वाले हैं ना इसी, उनको पता चलेगा अरे यार ये बहुत अलग है। और इसीलिए इस्लाम में भी ऐसा हुआ ना कि संगीत को इस्लाम क्यों मना करता। शरीयत के लोग मानते कि नहीं संगीत तो गाना हराम है, ये हर जगह पे ही है जी। तो वो इसीलिए हराम है कि वो अब जो संगीत, इस शरीयत को जो चलाने वाले लोग हैं वो तो 5 घंटे मेहनत करते हैं या महीना मेहनत करते हैं, गाने वाला आदमी 1 घंटे में सारी चीज़ माहौल बदल देता है। तो वो माहौल के लिए मना करते हैं कि यार ये तो 1 घंटे में आके सारा मामला जो हम 1 महीने में सारा डेवलप करते हैं ना, हाँ। वो 1 कवाली या 2 कवाली में मामला शांत कर देते हैं, लोगों को वापस ऐसे उस जगह पे ले जाते हैं। वो संगीत की और उस संतों की ताकत होती है, और वो झूम के गाता है ना, उनको जब दिल पे लगता है ना ऐसे कि यार क्या सुकून है, क्या आवाज़ है, क्या सुर है, क्या शब्दावली है और क्या जानकारी मिल रही है उसमें से, तो वो फिर क्या है कि उनको ऐसे भी लगता है कि ये बेचारा उलमा नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, भजन गाने वाला आदमी है, तो उसकी बात का बहुत असर होता है। मौलवी साहब तो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं ना, तो लोगों को ऐसे भी लगता नहीं यार 1 महीने तक इसने इसलिए कान खाए कि उसका खुद का मतलब था यार पैसे वैसे कुछ तनख्वाह उनका ठीक मिल जाए, मेरे हाथ से निकले नहीं है ये आदमी। तो इन चीज़ों को लोग बहुत अच्छे से समझते हैं जी मुकेश जी, उनको पता है कि ये जो संगीतकार जो ये गाने वाला जो बात आ रहा है ना, उसको ऐसे कुछ नहीं करना है कि उसकी तनख्वाह से, मतलब उसको अभी 1 घंटे के लिए ही करना है जो भी करना है। और उस 1 घंटे में अगर कोई भी गाने वाला हो, एक संगीतकार ये सब चीज़ है जो 100% देता है। जब वो काम पे बैठता है ना तो वो 100%, वो ऐसे सोचता है कि अभी मेरे को कुछ बाकी नहीं रखना। ये यहाँ पर 2 चीज़ें ना बार बार निकल आ रही है। एक है संगीत रे मोने सुर ताल ट्रेनिंग रियाज पूरी परंपरा। दूसरी आ रही है कि संगीत री ई पूरी परंपरा रे माध्यम से आप क्या कहीं रहा जिके में आ रहा है शब्द वाणी मैसेज कहीं है, कहीं कहना चाह रहा है। हो सके कि कोई संगीतकार है जिको सीख ले, सुर ताल सीख ले सी, राग लगानी सीख ले सी, अगर भी ने वो जी को मैसेज था कह रही जी की बात चोट कराने वाली जी की बात भी ने नहीं कहना सी तो बा खाली एक बोले नहीं कि चौकी चौकी पैकेजिंग वाली बात है, लेकिन मौन है जी की आत्मा है, बा आत्मा है जी की मतलब गायब है बस। तो इर माथे मारो एक सवाल है कि अबार राजस्थान रे मोने संगीत रो तो दुनिया में नाम है, बहुत लोग सीख रहे, चौकी बात है। अगर कई लैंड में बहुत लोग जिका पारंपरिक रूप से नहीं गाया कि बेबी सीख रहे तो चौकी बात है, भी लोगों ने लाग रहा बढ़िया चीज़ है। लेकिन ये पूरी और जी का ट्रेनिंग है परंपरा रे मोने जानने मोने भाई राग जी का एक तो हो गया पर तकनीकी साइड होगी नहीं हुआ। देखो मैं था ना बताओ ये मैंने थोड़ा सी था ना, कमज़ोर क्या हुआ है, संगीत कमज़ोर नहीं हुआ है, गाने वाला कमज़ोर नहीं हुआ है, लेकिन उसका ज्ञान जो है वो कमज़ोर हुआ है। बिल्कुल इसी पे बात।
क्योंकि अभी जैसे मैं तो गुलाम मोहम्मद साहब के पास भी बैठा हूँ, वसाई खां के पास में भी बैठा हूँ, सुबान खां के पास में भी बैठा हूँ, कोजा राम के पास में भी बैठा हूँ, मुकला राम के पास में भी बैठा हूँ, क्योंकि मैंने उनसे सोबत किया है। मेरे जो चीज़ें आई है वो वहाँ से आई है, जो बहुत पुरानी उनके बुज़ुर्गों से आई, उनमें उनके बुज़ुर्गों से वो बातें मैंने उनके पास में बचपन से आंखें खोली ना तो उनके साथ में सत्संग में जाना शुरू किया, तब आई। अब आजकल के क्या संगीत ये सुनते हैं फ़ोन से गाने, और बातें भी फ़ोन से ही करते हैं। तो वो जो चोट मारने वाला संगीत है, जो चोट मारने वाला साहित्य है, वो उनके अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ थोड़ा सा ये कमज़ोरी आई है। और गाने वालों की मीटिंगें नहीं होती है, गाने वाले भी एक दूसरे से क्या थोड़ा सा ईर्ष्या पैदा हो गई उनके अंदर। वो ईर्ष्या पैदा क्योंकि पहले तो एक मैसेंजर हुआ करता था गाने वाला, गांव में एक गायक होता था ना, वो मैसेंजर होता था कि उसको देवी देवताओं की जानकारी रखनी है, संतों की जानकारी रखनी है, उसको जातियों की जानकारी रखनी है, उसको मजहबों की जानकारी रखनी है, उसको हर चीज़ की जानकारी, क्योंकि हर घर में उसका जाना आना होता था, हर आदमी को उसको लुभाना है, हर आदमी को कुछ ना कुछ नया दे के आना। ये क्या जजमानी सिस्टम है, जजमानी सिस्टम ख़त्म हो गया। क्योंकि जजमानी सिस्टम में तो भाई मुख्तियार आपके लड़कों को गाना सिखाना है, जिम्मेदारी हमारी है, मुख्तियार छूट है। अभी मुख्तियार की लड़की शादी करनी है तो जजमान करेंगे, अगर उसका घर बनाना है तो जजमान बनाएंगे, अगर उसको कहीं जाना है शादी में तो लो जी साहब ठाकर साहब महाराज गमतरो साहब ठाकर साहब ठकराने के 500 रुपये काट दे दिया। एक तो ये सिस्टम हमारा ख़त्म हुआ, हमारे वो जजमान भी ख़त्म हो गए, और हमारे वो गाने वाले जो अपनी जिम्मेदारी समझते थे कि ये जो बच्चे आ रहे हैं ना, ये अभी पैदा हुआ है, उस बच्चे को पिछली पीढ़ी की जानकारी कि पिछले लोग क्या गाने सुनते थे, पिछले लोग कैसी बात सुनते थे, वो कैसे चलते थे, क्या पहनते थे, वो एक गाने वाले को पूरी जानकारी वो उस तक पहुंचाता था। अब वो सिस्टम रहा नहीं, वो जुजमानी सिस्टम भी नहीं रहा और वो गाने वाले भी नहीं रहे, बाहर निकल गया गाना। तो अभी क्या है, धमाधम मस्त कलंदर पे आ गए हम। सिर्फ एक शब्द आप बार बार थे इस्तेमाल कर रहे हो, सत्संग रो भाई, भला लोग है जिका मिल बैठे, तो बैठनो जरूरी काम है। बिरमो ने संगीत हुए आ एक बिरमो ने बढ़िया चीज़ है, लेकिन यार आपस में मिलना बैठना भाई, अगर आप इंसान एक दूसरे साथ रोज बैठ सा, एक दूसरे ने जान सा, जने भी कोई भी इंसान हो विश्व अपन वास्ते नफरत करना बहुत मुश्किल हो जैसी भाई। आप जान सा जिके ने आप जाना भाई, मुख्तियार ने मान लिया अब मैं जान रही हूँ 12 साल से संगीत रहती रही हूँ, तो मैंने अगर कोई कहे भाई मुख्तियार ही है अभी, तो मारे वास्ते अगर मैं मुख्तियार ने जान रही हूँ तो भी बात माथे में भरोसा करना बहुत मुश्किल है। तो समाज ने जानन वास्ते मिलना बैठना बहुत जरूरी है। अब जो एक चीज़ बदल गई है, अभी ना पा कितनी बढ़िया है खराब है इरमो ने को नहीं जाओ, लेकिन आज रे दौर एक सच्चाई है कि टेक्नोलॉजी है, अब फ़ोन है, अब बहुत सारा काम मेरे थ्रू हो रहा है। मारो सवाल है कि भाई संगीत है जिको आज अपन अठे पुगल में सत्संग हुए, बीकानेर में सत्संग हुए, दुनिया में सत्संग हो कौन बे लोग ई संगीत ने सुने कट्ठे बे मोबाइल फ़ोन माथे सुने, बिया ने शायद अपनी भाषा भी समझ में आओ को नहीं, मोटा मोटो हिंदी जो को समझे वो समझ जाए, लेकिन एकदम बाजी के चोट हो जी में एक एक बारीकी भाषा रही वो कट्ठे रोक कर कट्ठे शब्द माथे जोर दे रही है, बा चीज़ समझ में आओ। तो वो आदमी अगर आप दिलो जान सू ईमानदारी इच्छा सु भी चोट ने लेनो भी चाहे नहीं, वह चोट पहुँच नहीं रही है, पहुँच को नहीं। वो बात तो देखो मैं बताऊँ कि बात एक तो क्या है कि ज्ञान जो जिनके पास ज्ञान होता है, हमारे यहाँ ज्ञानियों की इज्जत नहीं होती है, पहले हमारे यहाँ ज्ञानियों की इज्जत होती थी, जिसका लोग बात करता नहीं बारी बहुत इज्जत होती, जिसका लोग कहानियाँ सुनाता नहीं बारी बहुत इज्जत होती। अब वो कहीं अब बाड़ो बूढ़ियो तो चुप कर बैठो रहे, वीर तो वीर खिन्ने को बैठे नहीं। अब वो घनी भजी जोड़ो है मैं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है यार, 70 साल वो बड़े बड़े बुजुर्गों साथ रही है, लारसों पीढ़ी अगली पीढ़ी देखी है भी, फिर ई पीढ़ी के साथ जियो है वो, तो बीखने कुछ ना कुछ ज्ञान है, बीने तो बेचारे ने बात करने मौको ही कठी को मिले नहीं। अब वो सुनो कि नहीं लैंड टूट गई, लैंड टूट गई भी, लाइन ने थोड़ा डेवलप करने वालों है भी, लाइन टूटने कारण पहला मारे जो मान लो जो ओ मोहल्लो है, मान लो ओ
मारा राणा रो मोहल्लो है तो मारा राणा रो मोहल्ले रे मैंने एक जगह होया करती थी बिन कोटड़ी बोलता भी कोटड़ी रे मैंने सारे घरारा आदमी है जगह हर दिन में बटे भी जगह जानो जरूरी हो शाम सुबह दोपहर 3 टाइम आ जगह मैं कट्ठी न कट्ठी में जाता बूढ़िया होता नहीं वे मोहल्ले रहा तो बठी रहता सगले वहाँ से वो ज्ञान जो वितरण होता है बूढ़ी आपस में बैठ रही बाता चीता करता नहीं और कान में छोरा रे भी जाती बात कोई चाय देना तो कोई पानी देना तो बेबी भी बाता ने भी कहानियाँ ने सुनता जन वो कहिए कि आगे शू आगे ट्रांसफर हो तो अब वो ट्रांसफर होने वाला मामलो जो है वो ख़त्म हो गया एक तो दूसरो सारो मामलो आ गयो फ़ोन पर आने से कहिए हर आदमी ज्ञानी हो गयो छोरा तो बात आजकल छोरा हूँ अब हमारे छोरे ने सिखाना चाहूँ वो हमारी बात ही को सुने नहीं क्योंकि वो हल्की फुल्की जानकारी जिसकी फ़ोन पर सुन रही है नहीं बीरे वो जड़ तक पहुँच सके को नहीं वो खाली ऊपर फ़ोन ही सुन रही है बीने जीनी तो पड़े नहीं जड़ वाला तो काम ही खत्म हो गया बहुत जड़ वाला काम खत्म हो गया ऊपरा ऊपरी सब चीज़ सीख ला हाँ एक में ही नहीं जाना पड़े और साथ अर्थ से जुड़ गया लोग अर्थ जो जोड़ना है वो बहुत खतरनाक चीज़ है सारो काम पैसे होने लगे इनमो ने बताओ कि जब लार ले स्पेशली मान ले घणो टाइम नहीं लेवा पर लार ला 10 साल लेवा इरमो ने थे जठे भी पूगल सुबारे देश सुबारे जठे भी थे गाओ थाने कहीं आ चीज़ दिमाग में रहे कि भाई आ अपने देश रे मोने समाज रे मोने आस पड़ोस रे मोने ए जी की धर्म री दीवारा है जी की बढ़ रही है हो सके कि भाई थाने जाती जिंदगी में नहीं महसूस हुआ है नहीं लेकिन लागे कि वो भी हो सके कि आ चीज़ बढ़ रही है इन इरे वास्तर जी को संगीत है थानी जी की परंपरा है और थाने लगे कि कितनी कारगर है इन्हें इरे खिलाफ कि अगर अब हवो है तो भी ने हवा तोड़न वास्तर भी और अगर सच्चाई है तो भी ने भी ठीक नहीं देखो ये है वो तो है ही बी में तो कोई फर्क कौन हवो है लेकिन वो चंद लोगों में हवा है ऐसा सब लोगों में नहीं है और लोग जो है वो संगीत की तरफ संगीत एक ऐसी चीज़ है कि इस हवे को अगर कोई शांत कर सकता है तो वो है संगीत और उस तरफ आना ही पड़ेगा लोग उस हवे में ज़्यादा दम वाली बात नहीं है और उसको संगीत एक दिन बहुत पीछे पिछाड़ देगा और आगे संगीत आ जाएगा क्योंकि ढकोसलाबाजी चलेगा नहीं ये संगीतकार है नहीं नया बनोड़ा आ रही ढकोसलाबाजी कहाँ चले उनको भी छोड़ना पड़ेगा उनको मैंने भी एक दिन लाया था यार मैं क्यों गा रहा है फिल्मी भजना पर धुना पर मार तो आप संगीत बहुत मजबूत है और थोड़ा राजस्थान में मैं ये भी बताऊं कि थाने राजस्थान की भाषा ने मान्यता नहीं मिलने रो भी एक कारण रही है अच्छा अगर राजस्थानी भाषा में माने पढ़ाया जाए मारो साहित्य इकट्ठो हो जाए मैं बात करा तो राजस्थानी में करा मारी आज की बे कहानियाँ होती बे राजस्थानी वाले माने पढ़ाई जाती हमारा बच्चा ने पढ़ाई जाती तो भी बहुत फर्क होता अब क्या हमारा साहित्य तो बात तो मैं राजस्थानी में करा पढ़ा मैं हिंदी में बहुत दूरी हो जाओ बैठा आता हर प्रांत री जो मान लो गुजराती बारी जो की मतलब साहित्य गुजराती और साहित्य मजबूत है क्यों भाषा मान्यता पंजाबी और साहित्य मजबूत है वहाँ कवि भी है बहुत सारे कवि हैं और बहुत सारा नया साहित्य भी मिलता है लिखने को किताबें भी पढ़ने को मिलती है और पढ़ाया भी जाए स्कूल में भी पढ़ाया जाए और इसीलिए वो मजबूत है लेकिन हमारे क्या है राजस्थानी में पहले जो हमारी तपस्या थी ना वो ख़त्म हो चुकी है अब जी भाषा ने मान्यता मिले तो भी तो लासी कहीं कठू लिखसी भी में बे तो बेचारे लोग ही चलिया गया बे बणजारा चलिया गया आप बात बहुत जरूरी बात कही हो कि वाणी गाँव वाणी गासी बिहारो काम है जी है जहाँ भी है बिहारो जी लागोड़ो रहे भाई ज़्यादातर गाँव दे कि भाई दुनिया सुने चोखी बात मैं तो गा रहे मैं तो राजी हाँ तो भाई जिका अगर भाषा ने ई वाणी जी के भाषा में लिखोड़ी गाई जाए भी भाषा ने अगर थे काल मान लियो कि पुगल रहा बीकानेर लोग भी भाषा ने भूल जैसी तो वाणी ने भी भूल ही गया भाई जिकी चीज़ नहीं समझ में आ रही है थाने खन्ने बैठ रहे कोई कार्य है और थाने नहीं समझ रहे थाने नहीं बराबरी है बात मेरे बारे में मतलब भाई जानना जरूरी है नहीं थे सारी चीज़ें भाषा में थारे मतलब टेस्ट को नहीं आवे मैंने बात कहने मतलब वही है
ते सुन सोते भी मज़ो को नहीं आवे। और एक थे भी भाषा ने जानो भी में थे पढ़े लिखा हो बात है बाप सारे जीवन में है तो बीरो एक मिठास बीरी जी की असर बीरो जो थारे ऊपर जो को सी वो बहुत फर्क अलग हो सी। हाँ भाई बाजी की आप क्या भाई गार अर्थाणो करे जी को एक वाणी दो लेना गई और बीरो अर्थाणो करे जी के में हाँ उदाहरण लेवानी कि भाई देख ओ गाय रो बछड़ो है ओ गांव है ओ पेड़ है ओ घर है वो जठे तक आप आस पड़ोस रो नहीं हुए नहीं बाहर एक ने बात समझ में आवे कौन अगर आप ज़्यादा साफ सुथरी मैं थोड़ा सी एग्जांपल काग लोग कभी कोयली बोली सीखे ना प्रिया सीखो मान लो जो भेड़ है बकरी की बोली कभी सीखे प्रिया सीखो करे मतलब जो काग लो मोर की बोली को सीखे नहीं मोर कोई अगले पक्षी री को सीखे नहीं चिड़ी है जकी कबूतरी बोली को सीखे नहीं भाई आपरी बोली रे में राजी है आपरी भाषा में राजी है। कोई इंसान भी आपरी भाषा में राजी रहना चाहे लेकिन क्या है जैसे जैसे टेक्निक बढ़ रही है ना टेक्निक खतरनाक भी है इंसान वास्ते भी जमीनी तौर में बनाए जाओ ऊपर जो की चीज़ आवे नहीं कि लो साहब धान पढ़ाए तो हिंदी में ही जासी जन बा चीज़ पचे थारी इतनी असरदार भी को नहीं और बाई चीज़ अठो नीचे बे जगह बे साहित्य बे कवि बे बेटे में जूँ अपने स्कूल बनी अरबी कविया ने अरबी साहित्य ने अरबी नहीं जगह किताबों में गाल लोगों ने देता तो लोगों ने लग दिया तुम्हारी चीज़ ही है थोड़ा गुणा तो फिर बारे में ज्ञान हो तो और फिर भी ना बाद में तुम्हारे सदोड़ी मिल जाती पढ़ी वह भी ने याद रखता जिंदगी भर। आज की आप जहाँ मोटा मोटा आप भाषा रीति की बात कर रहे हैं नहीं जहाँ एक नफरत री आप बात कर रहे हैं अठे भी अपन हो गयो कि ठीक है आप यहाँ को नहीं समझा कि भाई जिका राजस्थानी मारवाड़ी सराइकी है सिंधी जिकी भी आवरी भाषा है अठे अगर वे लोग नहीं बोल पा रहे हैं कहीं भी वजह से तो वो एक आप मन में भी रहे कि यार हमारी भाषा है पर मैं कहीं कोई बाहर ले सो मिलते हमारी भाषा एक बदल जाए 1 मिनट में मैं हिंदी अंग्रेजी मार हाँ ये आज की इन नफरत को नहीं कैसा लेकिन कारण गहरे में जार सोचा एक तरह आप रे भाषा आप जठों आया है आपरी पहचान है आपरी जमीन है बीर सुप्रति एक तरह री पा एक हीन भावना बीर मोए घर करोड़ी है भाई हिंदी बोलने वाला पढ़िया लिखा समझदार हाँ अब हिंदी वाले ना लागे अंग्रेजी बोलने वाला पढ़िया लिखा समझदार आप भी कौन है कि भाई आप हिंदी सीख ले तो ठावस है आप हिंदी सीखा जन आप के पीछे अंग्रेजी सीख लो तो आज की है कि भाई आपने कमतर आंकने री आप भी एक तरह से बहुत बड़ी मतलब वो भी चाल ही तो है अहिंसा भी एक तरह री नफरत है एक तरह खुद री भाषा सु ले भाई अपन ने भरोसा को नहीं मतलब ये मेरे को अपना बेस छुड़ाने के लिए मेरे लिए ये बनाया गया सब मैं राजस्थानी भाषा ना बोलूँ मैं हिंदी बोलूँ या हिंदी से फिर आगे अंग्रेजी में जाऊँ फिर मैंने 2-3 भाषा और आनी चाहिए फ्रेंच आनी चाहिए स्पेनिश आनी चाहिए क्यों अरे तो थारी भाषा है थारा सब कुछ लेन देन है जब पहला बुजुर्ग होता थी जगह तो बेचारा जोड़ता भी हूँ क्यों अनपढ़ होता नहीं तो पढ़िया लिखा होता है और हने का ही है कि हने पढ़िया लिखा है तो कोई अनपढ़ है बात क्या समझा नहीं पावे जन इसको ज्ञान कहीं काम रो कहने ऊपर नजर करा देने बाप बहुत खतरनाक है हने पढ़े ही नहीं जगह ऊपर नजर जो हालत था कि नहीं राजस्थान में हिंदी भाषा आनी चाहिए पढ़े लिखे हिंदी वाले ने माने और हिंदी वाला फिर अंग्रेजी वाले ने माने तो तो ऊपर नजर करा दिया अपने बेस से अलग कर दिया आपने अपनी धरती से हूँ अपने कल्चर हूँ अपनी संस्कृति हूँ बहुत अलग कर दिया। इस बारे में लगातार अखबार में तो खबर चलती रहे कई बार मांग उठे कि भाई संगीत री जी की शिक्षा है इन्हें स्कूल ने लागू करो। दूसरी जी की बात है कि भाई राजस्थानी भाषा ने स्कूल में लागू करनी चाहिए और देश दुनिया रा जितना भी जानकार है शिक्षा रा वह बात माने भाई 1ली से 5वीं तक जी की पढ़ाई है नहीं आप री भाषा में हुए वो टाबर बढ़िया सीखे बीरे पढ़ाई में जी लागे और बीरा आगे पढ़ने रा संभावना है नहीं बहुत बढ़ जाए क्योंकि 5 साल पहले में अपन इसी भाषा में बड़े पढ़ा हुए कि स्कूल जाते ही टाबर डरे कि यार कहीं भाषा बोल रहे हैं तो कहीं और बोले कहीं कह रही है तो यार स्कूल छोड़ने रही जी की ड्रॉप आउट रेट जी के ना क्या करे बहुत बढ़ जाए 5वीं तक आता तो भाई अपन पार को पढ़े आज चीज़ है कि सब साबित हो चुकी है कि भाई मातृभाषा है और हर भाषा अपने आप में पर्याप्त है मारवाड़ी है चाहे सराइकी है कोई इसी चीज़ को नहीं जी की थाने कहनी बाबी भाषा में था कह नहीं सको आज तो है कौन की भाषा में शब्द कौन नहीं भाव कौन नहीं राजस्थानी भाषा तो तकड़ी है वो
उनको अपनी जैसी भाषा है ही कौन है। वो था मैं गाना सुना है नहीं, छाती पर पेड़ा पड़िया नागरे धोरा बड़ा देश जागरे। अभी थे कबूतर देखो सरी कि उठ खोल उना दी आखड़ लिया नैनारी मीठी नींद छोड़, रे रात नहीं अब दिन उगियो सपना रो झूठो मोह छोड़, थारी आंख्या में राज रिया जंजाल सुहानी रातारा, तू कोट बनावे उन जुगरा झुनोड़ी बोदी बातारा। देखो यार एक एक 4-5 लाइना में कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी। तो हर भाषा में मैंने देखो ताकत है, दम है, जबकि बात अंग्रेजी में बोल सके नहीं बाबा, राजस्थानी में भी बोल सके। आप अगर पाछा ये माथे आवा कि भाई आप संगीत रा जी की आप बात करें भाई एक तरह री जी की समाज में नफरत या एक तरह भेदभाव, नफरत थोड़ो कई बार हो सके कि तो बोले नहीं कि कड़ो शब्द हो सके, लेकिन एक तरह ना कि भाई किसी भी आस पड़ोस रहे दूसरे दे समाज धर्म रे लोगा सुले लोगा रे जी की दूरियां एम बढ़ रही है। कहीं बा पैसा रे वजह से भी हो सके भाई एक लोग गरीब होवे आपा अमीर हुआ जी की भी है। तो अगर थे संगीत रे मारे मैं जाके जबकि आजकल नफरत है, मैं भी देखूं नफरत बहुत है आजकल लोगों में और बढ़ भी रही है। और इरो कारण जो है ना वो है अज्ञान। ठीक है, अज्ञानता है लोगों में, लोगों ने आपरी धरती में लगाव कौन। मैं पुगल की बात को करूँ, मैं पुगलो रहने वाला हूँ, मैंने मारी धरती की बात करनी चाहिए। हमारी धरती में मैंने कई कल्चर है, हमारी धरती में किया लोग रहे और हमारी धरती में किया रहवा जाना मैं ठीक रह सका। एक तो ये चीज़ रो भाव है, वो ज़्यादा भाव हो जाओ नहीं आदमी में, सद का ये अगर भाव है जगह आदमी रहे भाई बदले 20 बाद में नफरत आवा आदमी के अंदर। तो पहले नंबर तो ये है कि आदमी ने अपनी धरती में लगाव रखना चाहिए। जगह धरती रा लोग है, जगह धरती रा पशु पक्षी है, क्योंकि हर प्रांत रो देख लो थे पशु अलग है पक्षी अलग है। तो उस रो धरती रो लगाव है भी ने अपनी संस्कृति में लगाव होना जरूरी है। और अपनी जी आ परंपरा आई है मेरे बारे में जानकारी, जिसके ने परंपरा के बारे में जानकारी है वो आदमी एक तो नफरत को नहीं कर सके, ईर्ष्या को नहीं कर सके। और यह चीज़ें मेरे वास्ते बहुत छोटी हो जाए, धर्म मजहब नफरत। और वो ये चीज़ें मैंने सत्संग में भाग ले सी, म्यूजिक की चीज़ों में भाग ले सी, क्योंकि वो जानता है कि मेरा बेस क्या है, हमारी धरती कहीं है। मैं की चीज़ ने ज़्यादा सपोर्ट कर सो तो 20 लोग जो का है जुड़ सके। बिना जोड़ने वास्ते देखो संगीत बहुत बड़ी चीज़ है। और संगीत गाना वाला ने भी मैं एक सोचना चाहिए कि बाने भी ये चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि जका कलाकार है ओरिजिनल जका वो काम है, माना इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि हम ये जो नफरत पैदा हो रही है लोगों में, ये जो लोगों के भावनाएं बदल रही है, ये जो लोगों के आपसी प्रेम भाव जो है टूट रहे हैं, मेरे मैंने हमारी संगीत रो कहीं रोल हो सके वो गाने वाला ध्यान होना चाहिए। माने भी बात पुरानी चीज़ें नहीं, हमारी खोज करनी चाहिए। माने ये नहीं कि मैं अगर एक गायक हूँ तो मेरी जिम्मेदारियाँ भी बहुत है, क्योंकि मैंने हमारे गाने के बारे में हमारे गाँव के बारे में मैंने हमारा गांव कितो मोहब्बत करूं वो पहला होना चाहिए। क्योंकि मैं इन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं आगे जाके 30-35 कंट्री की होनी, तो मैं पुगल प्रतिनिधित्व करियो है, मैं पुगल बन गया हूँ। लोग मेरे से पूछते हैं कि आपके गांव में क्या होता है, आपके गांव में लोग कैसे रहते हैं, आपके गांव में भाईचारा कैसा है, आपके गांव में लोग गाना बजाना कैसे सुनते हैं। हमारे गांव में ध्यान है कि लोग सत्संग में बैठ बाबे रामदेव जी जागरण लागे तो सबला लोग भेड़ा हुए और बठे गाना लगे बहुत जागरण में भेड़ा हुआ नहीं भी में चोट करना लो गाना लो है। अब वो गाना लो फिल्मी तर्जा पर भजन गा रही है, वो गाया कि बिना जड़ रहा खड़ा है, वो भी बिना जड़ को नहीं, बीर तो नीचे कोई है ही कौन नहीं, मतलब सपोर्ट ही कौन नहीं, वो तो बिना खम्बारो सपोर्ट वाली चीज़ है, कभी भी गिर सके। लेकिन अगर कोई खम्बे वाला है जिसके चारों पांव मजबूत है, वो घबराएगा नहीं और वो उस चीज़ को कायम रखेगा।
एक जी की थे बात की परंपरा री मैं बिल्कुल ऐसू सहमत हूँ। एक जी की अपन ने कह सके खतरनाक चीज मुँह निकल आ रही है थे परंपरा री बात कर रहे हो जी की परंपरा थे देखियो, लेकिन इस तरह रे नफरत रे दौरे में एक नई तरह की परंपरा पर माना जी की पीढ़ियाँ सु आ रही है। और कई बार ऐसे वक्त इस वक्त में भी हो कि परंपरा बनी जाए अपने आँखें रे सामने एक नई परंपरा बनी जाए जी के बने अपने आँखें सामने बढ़ती दिख रही है, लेकिन बिना जताई आ जाए कि भी पीढ़ियाँ सु आई चलती आ रही है। तो बाप परंपरा पहचाननी भी एक कि अपनी परंपरा किसी आज बन रही है जी की है या पुरानी की है, आ एक नज़र भी होनी जरूरी है घर परिवार में समाज में। खाली आगो नहीं कि सरकार री या नेता री जिम्मेदारी है, आपरे घर परिवार समाज सबरी जिम्मेदारी भी आपरी परंपरा ने पहचान कां करके मारी परंपरा सत्संग वाणी वाली है आ दूजी को आ नज़र कां कर लावे कि थे तो संगीत में इतना 40 साल दियो पीढ़ी शू कर रहे हो थाने खाने आ एक घर रे मोने एक रिवायत है जी की थे देख रहे हो और से बता सको दूजा ने। अब जी के खाने नहीं है। देखो परंपरा ने बनाने वास्ते चंद लोग होया करे, सगला परंपरा को नहीं बना सके और निभाने भी चंद लोग ही हुए जिसका नेतृत्व करने वाला लोग हुए नहीं, चाहे आपरे घर में नेतृत्व करने वाला हुए, चाहे आपरे मोहल्ले में नेतृत्व करने वाला लोग हुए, चाहे आपरे वार्ड में कोई नेतृत्व करियो या आपरे गांव में कोई नेतृत्व हो नहीं। नेता आजकल लोग नेता चाहे बने जानो ना हो बिना बीकानेरी नेत तो नाम लागते ही समझ लेगा बुजकड़ जी पूरा ही है वह जगह छुट भाई नेतिया हुआ नहीं वह काम करे खराब बने वो तो ध्यान हुए को नहीं कि यार मारो गांव है, वो मुख्तियार ही मारो भाई है और रामू ही मारो भाई है। माने यार मारा दादा फड़दादा साथे रेर 50 पीढ़ियों में साथे रहता आया हमें आज तक ही माने की साथे रहते हूँ कहीं बिगड़ियो को नहीं। तो आ चीज़ मैं छुट भाई नेता हो नहीं मारे आ चीज़ दिमाग में हुई को नहीं, मारे दिमाग में आई हुए कि अपन की मिल जावा के मिलने कहीं को नहीं। सबसे अगर नुकसान हुए नहीं तो भी रही हुए ज़्यादा क्योंकि वो ही कठिन आगे आवे वो लोग जरका दे हकीकत बात है। एक तो बेज का है नहीं बने जितने तक ज्ञान वाला लोग जितने तक गाना में भी गाना वाला बेचारा जगह बढ़िया गाना वाला हुआ जितना सत्संगी लोग हुए गाना वाले में दो प्रकार हो, एक तो मतलब वो कलाकार हुआ जो कहना मतलब जो मान लो अपन तो भाई खड़ा और भजन गाना है लोग ने ताड़ी बजवानी, एक वो हुआ जो पूरो जानकारी ले साहित्य ले चलेगा अपन यार आठ की चीज़ ये लोगों ने बता जानो तो ऐसे का छुट पाई हुआ नहीं मेरा काम एक तो फास्ट हुआ फटाफट भाई वो काम अपन करना और कोई घड़ी बे ज़्यादा ताकतवर को है नहीं। एक तो माने है नहीं माने यार थोड़ी सी जानकारी माने अगर ओठा लाग जा नहीं कि यार हम क्यों कर रहे हैं ये काम या माने यार क्यों नफरत लानी है। मैं 2 दिन की जिंदगी है क्यों नहीं प्रेम से गुजारा यार। और जिन्होंने ऐसे काम किए वो बदले ऐसे बदले कि संत बन गए बिल्कुल जका ऐसा काम करे नहीं माने जब ध्यान लागो कि यार हमारे हाथ में गलत काम हो गया वह संत बन गया बाद में। मतलब चोट लगी कि नहीं ये मैंने गलत किया है एहसास हुआ जिनको एहसास सगड़ा नहीं भी हुआ ये चीज़ पर ईमानदारी भी के एहसास होने के बाद भी मानना सगड़ा में हुआ या नहीं हुआ नहीं एहसास है ना। एहसास एक ऐसी चीज़ है मुकेश जी जब एहसास होता है ना तो वो बहुत कुछ अंदर से आदमी ने झुका दे वो चाहे वो भले ने लोगों में ना झुके लेकिन अंदर से झुक जाता है वो कि नहीं मेरे जो भी किया था वो सब ऐसे मैंने कच्चा काम किया पक्का काम नहीं किया मैंने अपने लिए किया और इन लोगों को मैंने वास्ते में ऐसे बरगलाया ही है। तो ये जब पता चलता है ना वो बाद में झुक जाता है अंदर से। आप अच्छी की थे कह रही हो बार अगर थे गार के हो तो कुछ शब्द है बहुत सारी चीज़ें हैं यार ये तो कहीं याद आवे माने गार के वजह नहीं हो के बुरा जो देखन में गई और बुरा ना मिलिया कोई बुरा जो देखन में गई और बुरा ना मिलिया कोई जब मन खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। क्या बात
कि मैं तो दूसरों को ऐसे ढूंढने के लिए आया था भाई, मने अगर कोई चीज़ की जरूरत उसी भाई तो ढूंढ सूँ कि बुरा जो खोजन में गई और बुरा ना मिलिया कोई। मैं जैसी बात करूँगा मेरे लिए दुनिया वैसी है। मैं मुकेश जी अगर प्रेम री बात करसूँ नहीं तो मुकेश जी मारसूँ प्रेम री बात करसी, चाहे भले मुकेश जी और किसी बैकग्राउंड है। जैसा मैं व्यवहार दूंगा वैसा मेरे को मिलेगा। जान भी कि यार आप देखा सही संसार में सबसे बुरा आदमी कौन है? बुरा जो खोजन में गई बुरा ना मिलिया कोई। पूरे संसार में ढूंढ लिया मिलिया को नहीं। जब मन खोजा अपना अंदर अपने झांती मारी कि यार जरूरत तो मन है बुरे री, मैं खोज रही हूँ बुरा आदमी, मन जरूरत है बुरा री, मतलब बुरा तो पहला तो हूँ। जाने मैंने जरूरत पड़ी है ना दूसरे लोग के बुरा हुआ तो कोई हूँ देख लूँ मैंने। जब मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। आ बात है। और मैं तो हम तो ऐसे समझा था कि आग लगी इस वृक्ष को जलने लगे सब पात, तुम क्यों जलो रे पक्षियों पंख तुम्हारे साथ। तुम उड़ सकते हो, आग पेड़ के लगी हुई है और कवि जाके उसको बोल रहे हैं तुम क्यों बैठे उड़ सकते हो। तो पक्षी जवाब देते कवि को कि फल फूल खाए इस वृक्ष के और बींठ भरे है पात, उड़ना हमारा धर्म नहीं जलना इसके साथ। कि यार हमने जब उसके साथ में खेले कूदे हैं, इसने इस पे बहुत सारे हमारे मतलब यादें जुड़ी हुई है और इसके हमने मतलब पत्ते पत्ते पे बींठों से भरा है उसको, और आज जब इसमें मुसीबत आई है तो हम उड़ जाए, ये हमारा धर्म नहीं है। यह बात है मुकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप थाने भी धन्यवाद।